हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। उसके पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीक का अगर आपने मेरा वीकेंड टेक्निकल टॉक अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ पे गैप अप या फिर गैप डाउन में भी यहाँ पे हो सकता है। मंडे के दिन गैप अप ही लगा था गिफ्ट निफ्टी को देख के, बट उतना बड़ा गैप अप हमें मंडे के दिन यहाँ पे देखने को नहीं मिला और मार्केट में करीब मतलब बहुत ज्यादा फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे मार्केट की रही थी। फ्लैट तो क्या मतलब नेगेटिव ओपनिंग ही रही थी यहाँ पे, राइट। बट अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, मंडे के दिन मतलब किस तरीके का मार्केट यहाँ पे था, तो आपको दिखेगा कि मंडे के दिन एक इंडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी प्रीवियस वीक में, एज यू कैन सी है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इनडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी जिसको कि हम डोजी कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी, मतलब मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, ऊपर गया एंड देन अगेन नीचे आके यहाँ पे बंद हो गया, राइट। ट्यूसडे के दिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्यूसडे के दिन एक बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आया, करीब 200 पॉइंट मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। बट उसके बाद अगेन फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पे 3 दिन मार्केट यहाँ पे नीचे आया। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी लेवल इस वीक यहाँ पे होने वाली है, वो होने वाली है इसी ग्रीन कैंडल का है जो कि यहाँ पे निकल के आता है 24,600 का। ठीक है, 24,600 आप ये नंबर यहाँ पे याद रखना। वेट सेकेंड। ठीक है, 24,600। ठीक है, 24,600 का आप ये नंबर आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, 24,600 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में एक बहुत अच्छी अगर क्लोजिंग दे देता है, लेट्स से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे नॉइस होता है। ठीक है, 5 मिनट के या फिर 1 मिनट के 2 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बहुत अच्छी क्लोजिंग हमें 24,600 के ऊपर अगर मिल जाती है, एंड दैट टू अगर हमें 1:30 बजे के बाद अगर वो क्लोजिंग मिल जाती है, राइट, मतलब अभी हम यहाँ पे खड़े हुए 23,000 के आसपास, राइट, 23,900 के आसपास, 23,900 से लेके यहाँ पे अगेन करीब 3% का मोमेंटम, मतलब करीब 700 पॉइंट का मोमेंटम, ये 2 या 3 दिन में नहीं होगा। बट इस वीक के एंड में या फिर अगले वीक में जब हम 24,600 के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, देन मेरे लिए एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगेन 2 या 3% का ये आप रैली आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, जो कि अगेन आपको 25,100 और 25,000 150 200 के आसपास यहाँ पे लेके जाएगी। तो वो 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगेन बॉटम फिशिंग करना इज नॉट अ रिकमेंडेड, एंड मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे रहता है, जो कि मेरी लेवल ये थी, बेसिकली ये दो रेड लाइंस मेरी लेवल थी यहाँ पे। मार्केट अगर इस लेवल के अगर नीचे रहता है तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे बन जाएगा। मतलब आप अगर एक ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आप यहाँ पे अपने कोई भी कॉल बाय आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। एंड द रीजन बिंग क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लो हो जाएगा एंड हो गया है ऑलरेडी, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड मतलब हो चुका है, एक शॉर्ट टर्म, जहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल बाय कर रखा होगा उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे 3 दिन से नीचे है, तो जिन लोगों ने पुट खरीदा होगा उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका होगा। अभी फिर से यही एक्सपेक्ट करना अगले वीक में, ये थोड़ी सी ना मतलब एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मतलब एक नादानी भी हो सकती है, राइट, कि आप फिर से वही ट्रेंड, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे मान लो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे मतलब आपको दिख रहा है, तो फिर से यहाँ पे अगेन मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे करेगा, ये सोचना, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा और बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, ये सोचना, दोनों चीजें यहाँ पे गलत है। तो इसलिए लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरे लिए एक डाउनसाइड लेवल यहाँ पे खुल जाएगी अगर मार्केट मान लो 23,550 के नीचे अगर यहाँ पे क्लोज दे रहे हैं, तो इस वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, जो कि अगर निकल के आता है 23,555 के आसपास का, 23,550 के नीचे अगर मार्केट यहाँ से मतलब नीचे की क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट फिर ये वाला गैप फिल करने के लिए यहाँ से जाएगा, जो कि अगेन आपको 1-2% के आसपास का आपको यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है। तो दो लेवल्स है, एक तो है आपकी 24,600 और दूसरी है आपकी 23,550 की। तो ये दो लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लेवल के बीच मार्केट अगर रुकता है, ठीक है, इन दोनों लेवल के बीच अगर यहाँ पे मार्केट रुकता है, तो ये करीब 4.4% की यहाँ पे रेंज बन जाती है। उस रेंज में आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते इंट्राडे में। ठीक है, हाँ, अगर आप मान लो आप कोई ओआई का डेटा देख के या फिर और कोई न्यूज के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ट्रेड्स आप अपने रिस्क पे कैरी कर सकते हो, जहाँ पे गैप अप और गैप डाउन में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगेन वो
फिर वो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो एक अगेन गैम्बलिंग टाइप ऑफ आप मतलब उसको कह सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कम और न्यूज़ के बेसिस पे आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो इसका भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो 2 चीज़ें निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, एक तो 24,600, दूसरी 23,550 की, राइट? इसके बीच में मार्केट रहता है तो अगेन वो ऑप्शन सेलर का यहाँ पे मार्केट बन जाएगा, ठीक है? इस वाले रेंज में अगर मार्केट रहता है तो अगेन ऑप्शन सेलर का मार्केट यहाँ पे बन जाएगा। और रीजन आपको पता है कि प्रीमियम डीके होते हैं, फिर वहाँ पे ऑप्शन सेलर जो है वो कॉल बेच के या फिर अगेन पुट बेच के या फिर स्टैंगल स्टैडल बना के यहाँ पे पैसे कमाते हैं, राइट? बैंक निफ्टी में मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला था मेरे उस प्रीवियस वीडियो में कि मुझे बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड में यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, एंड बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे गया। और मैंने क्लियरली आपको एक एरिया यहाँ पे बना के दिया था कि ये 70% की और 61.80% की ये जो लेवल होती है, ये रिवर्सल जोन यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है? मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन ट्रेंड था, ठीक है? हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई को मार्क किया, यहाँ पे इसके रिसेंट लो को यहाँ पे मार्क किया, तो हमें ये वाला एक रिवर्सल एरिया यहाँ पे नजर आया। और यहाँ पे सबसे मेन चीज यहाँ पे गैप था, ठीक है? आप ध्यान से देखो, ये गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका था, ऑलमोस्ट। अगर आप वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि ये गैप यहाँ पे फिल हो चुका है, राइट? तो इस तरीके के आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आया, रिवर्सल आया, रिवर्सल के बाद मार्केट अभी यहाँ पे रुक रहा है। अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रुके एंड अगेन कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के यहाँ पे ऊपर जाए, तो हमारे लिए अगेन हम एक काम कर सकते हैं, इस वीक का जो हाई था हम उसको यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, जो कि यहाँ पे निकल के आता है 57,456 के आसपास का। तो 56,450 का आप यहाँ पे हाई मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है अगली वीक या फिर उसके अगली वीक एनी डे में, तो एक मोमेंटम आपको यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे मिल सकता है, राइट? वो मोमेंटम कब तक लास्ट करेगा ये हमें नहीं पता, बट जब तक ट्रेंड चलता है हम ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे चलेंगे, ठीक है? अगेन अगर मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है इस वाले लेवल के नीचे, तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस वाली कैंडल की यहाँ पे रेंज यहाँ पे रहेगी। और मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो भी गया तो वो इतना बड़ा मूवमेंट शायद अपसाइड यहाँ पे नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि मार्केट अपसाइड ओपन हो जाए, अपसाइड वो सस्टेन भी करे, पर देन अगेन कुछ ओवरनाइट कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, मार्केट फिर आपकी अपोजिट साइड यहाँ पे रिएक्शन दे दे, तो उस तरीके की ट्रेड प्लान करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोई भी अभी क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, राइट? चाहे निफ्टी के चार्ट में हो चाहे बैंक निफ्टी के चार्ट में हो। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड मूवमेंट है, अपसाइड मूवमेंट के बाद एक बहुत मतलब जितना मार्केट ऊपर गया उतना ही यहाँ पे नीचे आ गया, एंड देन उसके बाद अभी ये डिफेंडिंग यहाँ पे लेवल होगी बैंक निफ्टी के लिए, ये ठीक है? मार्केट या तो इससे नीचे आ सकता है या फिर अगेन मैंने आपको जो बोला है वो 51,450 के ऊपर अगर मार्केट निकल, तो अगेन एक 500-600 पॉइंट की हमें जो है वो इंट्राडे के अंदर हमें एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे मिल सकती है। तो मैं वो देखने का यहाँ पे मतलब मैं देखूंगा अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट इस लेवल के अगर अंदर ही रहता है, तो फिर मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ऑप्शन सेलिंग में रदर देन ऑप्शन बाइंग, राइट? तो ये बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेक्टोरल चार्ट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर जो यहाँ पे गिरा है पिछले वीक में वो है निफ्टी आईटी, और मैं बोल बोल के शायद थक गया हूँ। और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे स्पेशली बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि नेक्स्ट रैली जो होगी निफ्टी की या फिर जो मार्केट की उसको आईटी ही लीड करेगा, बट अभी वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट करेक्शन नहीं था। एक तो यहाँ पे वॉर की न्यूज थी, ठीक है? वॉर की न्यूज की वजह से जितने भी फंडामेंटली ओवर वैल्यूड स्टॉक थे वो ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुके थे। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी आईटी में क्या हो, तो निफ्टी आईटी में हम सबको पता है कि क्लॉड आ गया, एंड देन उन्होंने अपने प्लगइन्स लॉन्च किए, ठीक है? पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पे मतलब हिल गया था, ठीक है? ओरेकल ने शायद अपने 9,000 एम्प्लॉयज को ओवरनाइट यहाँ पे सिर्फ एक ईमेल के जरिए यहाँ पे निकाल दिया। तो ये सब कुछ जो आईटी सेक्टर में यहाँ पे हो रहा है, ये उसी के आपको रिpercussions आपको यहाँ पे आईटी सेक्टर में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, और मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे 33,000 34,000 के रेंज में यहाँ पे आईटी सेक्टर यहाँ पे जाएगा। बट उसके पहले ही यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पे सेलिंग आई, जो मैं भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि एक अगेन 1-2 वीक यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रहेगा, एंड देन उसके बाद मार्केट में फिर से एक सेलिंग स्टार्ट होगी। बट अगेन ये सेलिंग कब तक लास्ट करती है मुझे नहीं पता। कोई भी अग्रेसिव ट्रेड आप आईटी सेक्टर में बाइंग के साइड आप प्लान नहीं कर सकते, सीधा सा मतलब आईटी सेक्टर में बनता है, क्योंकि अगर आप ये मूवमेंट अगर आप देखोगे, ठीक है? ये मूवमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये जो मूवमेंट था यहाँ से यहाँ तक का, तो ये मूवमेंट जो था ये करीब 13% का मूवमेंट था, एंड 13% के मूवमेंट को सिर्फ एक एक कैंडल ने ये करीब 10-10.5% की कैंडल है, 10.5% की कैंडल है, पूरा पूरा जो अपसाइड मूवमेंट था पूरा का पूरा उसने इरोड कर दिया, राइट? एंड द रीजन क्योंकि एचसीएल टेक के जो रिजल्ट्स थे वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं थे, बहुत बेकार रिजल्ट्स यहाँ पे आए।
और क्योंकि एक्सेल टेक ने रिजल्ट्स आए एंड देन फिर विप्रो का 15,000 सीआर का यहाँ पे बायबैक आने वाला है, उनके मैनेजमेंट से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने बोला कि हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा रेवेन्यू ड्रॉप हो जाएगा 2% से, तो फिर बायबैक करने का 15,000 कैश अगर आपके पास है 15,000 सीआर, तो उसको फिर वापस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बजाय अगर आप अपने ही शेयर्स खरीदने को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो फिर स्ट्रगल यहाँ पे जो है वो आईटी सेक्टर के लिए एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, तो इस बारे में आप ध्यान रखें, राइट। निफ्टी फार्मा सेक्टर अभी भी अच्छा होल्ड कर रहा है, राइट। निफ्टी मेटल सेक्टर में मैंने आपको बोला था वेरी 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 क्लियरली कि इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद मैं एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर ये इस कैंडल का अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मतलब बेरिश ट्रेड हमें यहाँ पे निफ्टी मेटल के स्टॉक्स में हमें यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा बहुत था, इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने की यहाँ पे जरूरत है। आरएसआई भी एज सच कोई भी स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे, अगर आप वीकली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो ठीक है। डेली चार्ट में तो आप देखो, डेली चार्ट में मैंने पहले आपको बोला था कि किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है मुझे निफ्टी मेटल, राइट। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में भी मतलब एक अच्छा होल्ड यहाँ पे कर रहा है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। निफ्टी मीडिया, सेनिक्स मीडिया, आप इस पे ध्यान रख सकते हो, ये अपसाइड अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड मीडिया स्टॉक में बहुत अच्छी अच्छी जो मीडिया कंपनी कंपनीज है उनमें मिल सकते हैं, राइट। पीएसयू बैंक्स अभी भी मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ पीएसयू बैंक्स पे एंड प्राइवेट बैंक्स पे। ओके, निफ्टी रियलिटी, इस इंडेक्स के बारे में क्या करें अब। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था एंड अगर ये लेवल यहाँ पे होल्ड करती है, राइट, तो एक बहुत अच्छा अपसाइड हमें दिखा मतलब जो हमारे जो पोर्टफोलियोज थे, आपके भी जो भी पोर्टफोलियोज होंगे उनमें अच्छी रिकवरी यहाँ पे पिछले 2 वीक से यहाँ पे रही थी, ऑल बिकॉज ऑफ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया था, राइट। निफ्टी प्राइवेट बैंक, अब देखो जैसे मैंने बोला था कि एक राइजिंग वेज का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ये तो फिर से वापस रिकवर करके ऑल टाइम हाई ब्रेक करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल्स चाहे कितने भी बढ़िया हो, ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाए, बट आई एम स्टिल कि मार्केट अगर फिर से अगर इस लेवल के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पे में हम थोड़े बहुत रिस्क लेके हम यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं प्राइवेट बैंक में और मे बी पीएसयू बैंक्स में, राइट। मतलब थोड़े बहुत रिस्क लेके, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी फ्रॉम माई साइड। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो एफएमसीजी इंडेक्स में भी वही सेलिंग कंटिन्यू रही, उसके बाद एक शार्प यहाँ पे रिकवरी एंड रिकवरी के बाद फिर से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग आएगी। एंड देन देखो, मार्केट ना इस तरीके के पैटर्न में मूव करता है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो सिर्फ इस तरीके की वी शेप रिकवरी मार्केट में कभी नहीं होती, राइट। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो फिर ऊपर जाएगा, देन उसके बाद फिर से सेलिंग आएगी। ये जब तक अपना लो शिफ्ट नहीं करता ना तब तक मार्केट में कोई भी बहुत बड़ी बाइंग नहीं आती, इस बात का ध्यान रखना। मार्केट जब अपने लो शिफ्ट यहाँ पे करने लगे, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे लो शिफ्ट किया था, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा होगा वो लोग यहाँ पे फंस गए, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे लो शिफ्ट हुआ। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एक लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो मार्केट का लो था, मार्केट ने एक नया लो यहाँ पे बनाया, हायर लो बनाया, इनफैक्ट हम इसको कह सकते हैं हायर लो बनाया, देन उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रैली है। तो हम इसी पैटर्न का यहाँ पे वेट करेंगे, आप इसको चाहे तो डब्ल्यू पैटर्न बोलो, चाहे इसको हायर हाई पैटर्न बोलो, या फिर आप कुछ भी आप इसको पैटर्न बोलो, जब तक मार्केट के लोज शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, मार्केट अभी हो सकता है कि, ठीक है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आया, ठीक है, मार्केट ने ये लो लगाया, जब तक ये लोअर लो कुछ इस तरीके का फॉर्म नहीं करता, जब तक ये स्विंग इस तरीके के फॉर्म नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट इस स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं देता, तब तक बहुत बड़ी मूवमेंट आना किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में ये बहुत रेयर केस में होता है कि एक विशेष रिकवरी आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मिल जाए। आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, तुरंत यहाँ पे रिकवर हुआ, बट देन उसके बाद कंसोलिडेशन में गया, देन मार्केट में वापस से सेलिंग यहाँ पे आ गई। एक तो पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करो रेदर देन एनीथिंग। निफ्टी एनर्जी में मैंने बहुत टाइम से मैं आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी एनर्जी एक ऐसा सेक्टर भी अभी फिलहाल मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जी नीड्स हमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर जो है वो अमेजिंग आपको यहाँ पे करते हुए दिखेगा इन फ्यूचर टू। अगर आप निफ्टी एनर्जी की अगर आप ये रैली अगर आप मिस कर चुके होंगे तो आप थोड़ा सा रुको, वापस से मार्केट यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद आप अपने थोड़े बहुत लॉन्ग के ट्रेड्स आप निफ्टी एनर्जी में आप प्लान कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जब ये इसके ऊपर निकलेगा ना, ये बहुत फ्यूरियस मूवमेंट यहाँ पे अपसाइड देगा, और मैं इस ब्रेकआउट के बाद अगर देखूँ तो इस ब्रेकआउट के बाद करीब 6-6.5% का मूवमेंट इसने अपसाइड दे दिया है करीब 2 हफ्ते में, और इंडिविजुअल स्टॉक अगर आप जाके देखोगे तो बहुत अच्छे चले, राइट। निफ्टी ऑटो सेक्टर में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो ये 19 के आसपास है, एंड देन अगेन जब तक मार्केट में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी नहीं आती तब तक
ऑप्शन बायर्स का पैसा कमाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि मार्केट अगर धीरे-धीरे मूव अगर करता है, तो वहाँ पे प्रीमियम डीके होते हैं, देन फिर एक एज मिल जाता है ऑप्शन सेलर को, तो इसकी मतलब इस बारे में आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, राइट? फॉरेक्स मार्केट की अगर हम लोग बात करें, सो बिटकॉइन इज अगेन अप्रोचिंग 78,000 के लेवल, राइट? 78,000 डॉलर के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? इसके ऊपर अगर एक ब्रेकआउट देता है बहुत अच्छा, तो अगेन ये जो एक सेलिंग यहाँ से आई थी, ठीक है? ये जो एक ब्रेकडाउन यहाँ से आया था, एक वही से फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। बट अगेन एक ब्रेकआउट यहाँ पे एक अच्छा मिल सकता है आपको, अगर आप बिटकॉइन अगर आप ट्रेड करते हो तो, ठीक है? इस लेवल के ऊपर आप वॉच रखना। इस कैंडल के ऊपर अगर एक क्लोज दे देता है जो कि 79,525 की, तो बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड आपको मिल सकता है। यूएसडी आईएनआर अगेन एक बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब कूल डाउन हुआ था, थोड़ा सा रुपये हमारा स्ट्रांग हुआ था, बट अगेन वापस से वो 95 96 जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड देन अगेन डॉलर में भी आपको वही ट्रेंड आपको कंटिन्यू दिखेगा, ठीक है? अभी अभी हमारा रुपया वीक होने का जो रीजन था वो था यूएस ऑयल, एंड यूएस ऑयल यहाँ पे कूल डाउन होने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि सबसे बड़ी कंसर्न यहाँ पे हमारे लिए बन जाती है, राइट? गोल्ड सिल्वर में एज इट इज कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सारा मूवमेंट यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में खत्म हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब आप यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, नवंबर 2025 से ये अपसाइड यहाँ पे चालू हुई थी, ठीक है? नवंबर के महीने से सीधे ये जनवरी के महीने में रहा, ठीक है? फिर एक हॉरर शो यहाँ पे हुआ, एंड देन उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो बायर्स को भी पैसा मिल चुका है, सेलर्स को भी पैसा मिल चुका है। अभी मार्केट कंसोलिडेट करेगा, गोल्ड अपनी फेयर प्राइस पे आएगा, एंड गोल्ड एंड सिल्वर अपनी फेयर प्राइस पे आने के बाद ही एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है। एटलीस्ट गोल्ड के बारे में मुझे लगता है। सिल्वर के बारे में मुझे लगता है कि मार्केट मान लो इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे निकलता है, तो अगेन 88,000 $88 के आसपास ये जाके अपना फर्स्ट ब्रेक यहाँ पे लेगा, एंड देन उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो देन अगेन एक $96 के ऊपर यहाँ पे जा सकता है। बट अगेन मैं इस लेवल की वेट यहाँ पे कर रहा हूँ, इस लेवल का वेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मार्केट कभी 58,000 या फिर 55,000 के यहाँ पे लेवल के आ जाए। ये आएगा, बट इसको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, तब तक तो इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एज सच नहीं बनती है, राइट? सो यही था आज के वीकेंड टेक्निकल टॉक में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।